घर का मुखिया भी तो कभी कभार गलती कर जा, तो उसे गलती का एहसास कराओ। पता नहीं किस भूल में गलती हो रही है, वो अहंकार में हो रही है, क्यों हो रही है। तो मायावती में अहंकार ज्यादा आगा। जिस तरह चंद्रशेखर बहन जी को फुआ फुआ कहता था, तो बहन जी ने कभी उसे एक बार अपना भतीजा नहीं मानना। क्यों बहन जी चाहती नहीं बिरादरी में कोई पैदा हो। बसपा तो आने वाले समय में मुझे कभी कदा ऐसा आभास हो है कि बीजेपी से पैक्ट ना करे अपनी जान बचाने के लिए। इतनी टूट चुकी है मायावती। हमारा जो भी आदमी इन पार्टियों में है वो एक तरह के गुलाम है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई और पार्टी क्यों ना हो। चंद्रशेखर क्रांतिकारी है, वो हर समाज के दुख में सुख में जाता। मायावती का ये आकाश आनंद हो या भाई हो, कोई भी हो, ये किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होते। आकाश आनंद को नेता मानते हैं आप? नहीं जी, मैं कोई नेता नहीं मानता। आज की तारीख में अगर दलित समाज में कोई नेता है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो चंद्रशेखर से क्रांतिकारी नेता नहीं है। आज 7 ब्राह्मण जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने फैसला दिया कि क्रिमिनल लाओ, इस आरक्षण में बंटवारा करना चाहते हैं। दोनों एक हो जाए, समाज का बंटवारा ना हो। समाज के बंटवारे में हमारा नुकसान है, हमारे बहुजन समाज का नुकसान है। अभी आपने देखा होगा जब हाल ही में लोकसभा चुनाव थे तो आकाश आनंद राजनीति में आए, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब तो बीएसपी में कुछ बदलाव होगा, एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा आया। आकाश आनंद को जब आपने देखा तो आपको कैसा प्रतीत हुआ? नहीं, आकाश आनंद जो है वो सही बोल रहा था। कायदे भी बोलता कि सत्ता के साथ खिलाफ बोलना। उसे बीजेपी ने बहन जी को टॉर्चर करा, बहन जी ने अपने भतीजे को टॉर्चर करा। उसका पतन है कि आज कहीं भी कोई नाम निर्भर नहीं है। चंद्रशेखर क्रांतिकारी है, वो हर समाज के दुख में सुख में जाता। मायावती का ये आकाश आनंद हो या भाई हो, कोई भी हो, ये किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होते। जब किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होंगे तो आदमी कैसे जुड़ेगा। इन्हें तो केवल पैसे चाहिए अब। आकाश आनंद को नेता मानते हैं आप? नहीं जी, मैं कोई नेता नहीं मानता। अभी हम जब नगीना की एक रैली कवर कर रहे थे उसमें हमने स्थिति देखी थी, जब आकाश आनंद आए तो और लोगों की जो चेयर थी, जो कुर्सी थी, वो बहुत आम थी और आकाश आनंद के एक सियासत तरीके से था। ये तो परिवारवाद वाली बात हो गई। देखिए, आकाश आनंद मायावती का रेडीमेड भतीजा है। जब सपा का बसपा का गठबंधन था तो मुलायम सिंह जी आजमगढ़ की मीटिंग में थे, तो डिम्पल यादव ने बहन जी के पैर छुए और आकाश आनंद ने मुलायम सिंह जी के पैर नहीं छुए। इससे बहुजन समाज बनता, अहंकार बनता। इतना बड़ा नेता थोड़ी था वो, उससे बड़े कद का तो अखिलेश यादव है। तो ये सोच जो है, ये मानसिकता ठीक नहीं है। आकाश आनंद में कोई भी ऐसा गुण नहीं है। ये सब दलाली के ऊपर चल रहे हैं इस टाइम, तो पैसे के ऊपर चल रहे हैं। बसपा इस टाइम खत्म के कगार पे है। बसपा तो आने वाले समय में मुझे कभी कदा ऐसा आभास हो है कि बीजेपी से पैक्ट ना करे अपनी जान बचाने के लिए। इतनी टूट चुकी है मायावती। लेकिन आज भी बदलने को तैयार नहीं है वो। आज ही बदलने को तैयार नहीं। जो तैयार लोग थे उनकी कभी कदर नहीं करी। देखिए, अब रामचल राजभर थे, बाबू सिंह कुशवाहा है, नरेंद्र कश्यप है, उनका घरेलू मामला था, उसे पार्टी निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? घरेलू मामले तो सबके चलते हैं। कार्यकर्ता थोड़ी मिलता, कार्यकर्ता को नौकरी थोड़ी मिलती है। कार्यकर्ता तो बड़ी मुश्किल से तैयार होता। आज मुझे 45 साल हो गए, मायावती से आज तक मुझे किसी पद का कोई प्रॉफिट नहीं। कोई पद दिया हो मुझे, कोई मेरे लड़के की, मेरे भैया की नौकरी लगा दी हो, कोई मुझे को भी आर्थिक मदद करी हो, पर मैं तो मान्यवर काशीराम साहब की, बाबा साहब की विचारधारा पे है कि भाई अपना दल है, निंगे तिंगे जाएंगे तो कोई गदर नहीं करेगा, अपने घर में रहेंगे, अच्छा रहें बुरे रहें, अपने घर में रहेंगे। एक मजबूरी हो गई है मतलब। एक मजबूरी बन चुकी है हमारी। वोट आज भी हमने बसपा को दिए हैं, दिवाएंगे, पर अगर अपने नेता में कोई कमी है, अगर उसे हम नहीं कहेंगे, घर का मुखिया भी तो कभी कभार गलती कर जा, तो उसे गलती का एहसास कराओ। पता नहीं किस भूल में गलती हो रही है, वो अहंकार में हो रही है, क्यों हो रही है। तो मायावती में अहंकार ज़्यादा आगा। आकाश आनंद के बारे में एक बात कही जाती है कि अभी वो दोबारा राजनीति में आए हैं, अगर आकाश आनंद पूरी कमान ले लें तो आपको लगता है बीएसपी कुछ सुधर सकती है? आकाश आनंद जीवन में बसपा नहीं बना पाएगा। अब बसपा दोबारा आने की उम्मीद नहीं दिख रही में। मायावती ने 10 साल में इतना तोड़ दिया। आदमी अगर 1-2 मीटिंग में न जावे तो आदमी बहुत 10 साल पीछे चला जाता। जो बाबा साहब की विचारधारा ही वो दूसरी पार्टियों ने ले ली। अब आरक्षण का मुद्दा था, संविधान बदलने का मुद्दा था, ये तो बसपा के है, और वो ले लिए कांग्रेस ने, सपा ने ले लिए, और उन्होंने जीत भी हासिल करी, लोगों ने उनको समझा भी। समाज ये कहता है कि हमारी तो मजबूरी है, या तो हम चंद्रशेखर के साथ हो जाएं या बहन जी के साथ हो जाएं। अगर बहन जी कभी भी अगर एक्टिव होती तो शायद आज चंद्रशेखर आज़ाद नेता नहीं बनते। हाँ, बहन जी एक्टिव होती, बहन जी की सोच बड़ी होती। जिस तरह चंद्रशेखर बहन जी को फुआ फुआ कहता था,
तो बहन जी ने कभी उसे एक बार अपना भतीजा नहीं मानना। क्यों बहन जी चाहती नहीं बिरादरी में कोई पैदा हो, कोई मेरे भैया को मेरे भतीजे को डिफेक्ट दे। आज चंद्रशेखर का अपना मजबूत बल है, अपनी सोच थी उसकी। आज उसे वन नगीना सीट से हर समाज ने उसे सपोर्ट करा। चंद्रशेखर संघर्षशील आदमी है। आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है वो चंद्रशेखर से जुड़ेगी। आप जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं जुड़ूंगा, नहीं, मैं बसपा में रहूँगा। अगर चंद्रशेखर आजाद खुद मिलने आ जाएं कभी आपसे? नहीं, चंद्रशेखर मुझे जानते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छी तरह जानते हैं मुझे, पर नहीं, मैं चंद्रशेखर के नहीं जाऊँगा, मैं रहूँगा बसपा। क्योंकि मेरी जो आस्था है वो मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब में है। इसलिए मैं मायावती जी का आज की तारीख में 10 साल से धुर विरोधी हूँ हर चीज़ का, पर रहूँगा बसपा में ही। लेकिन जब आपकी आस्था है तो आजाद समाज पार्टी वो बैक में काशीराम लगाते हैं, तो वो भी तो एक काशीराम के असूलों पर चल रही है। नहीं, वो बात अलग है, वो लगाओ कुछ भी लगाओ। नू तो तमाम पार्टी बाबा साहब के फोटो लगाते हैं वोट लेने टाइम पे। ये गलत कह रहा हूँ आपको। अब वो सब बाबा साहब के फैलो थोड़ी हैं। कांग्रेसी बैनर लगा हुआ है, बीजेपी बैनर लगा हुआ है बाबा साहब के। बाबा साहब तो एक ऐसा संबल बन सका कि कोई भी पार्टी बाबा साहब का विरोध नहीं कर सकती मंच पे। मैं चंद्रशेखर का सम्मान करता हूँ, वो हमारे समाज से है, बढ़िया काम कर रहा है, वो ये बात अलग है। मायावती से बढ़िया काम कर रहा, ये भी बात सही है, पर मुझे पार्टी तो मायावती की नहीं थी। मायावती को तो गुलामत में आमद हुई थी, पार्टी तो मान्यवर काशीराम साहब की थी। वो चंद्रशेखर के बारे में लोग कहते हैं कि हमें तो मान्यवर काशीराम साहब दिखाई देते हैं, आपको भी ऐसा प्रतीत होता है? जो उनका एग्रेशन है, जो उनका गुस्सा है। नहीं नहीं नहीं, मान्यवर काशीराम साहब तो नहीं बन सकते, पर हाँ आज की तारीख में अगर दलित समाज में कोई नेता है पूरे हिंदुस्तान में तो वो चंद्रशेखर से क्रांतिकारी नेता नहीं है। प्रभावित था आप उनके काम से भी? हाँ, प्रभावित हूँ मैं। अच्छा, आने वाला भविष्य कहाँ देखते चंद्रशेखर? जैसे नगीना की अगर हम बात करें, नगीना इसमें चुनाव लड़े, वो उतने ही अंतर से जीते जितने अंतर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते। आने वाला भविष्य चंद्रशेखर आजाद का आप कहाँ देखते हैं? उनका भविष्य उज्जवल है। चंद्रशेखर आज़ाद का जो भविष्य वो उज्जवल है। वो संघर्षशील आदमी है। मायावती संघर्षशील नहीं रही, ना मायावती का भैया ना भतीजा। इन्हें तो धन दौलत चाहिए बस। मायावती ने कभी दलित समाज को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अपने समाज को साथ लेके चलते हैं और समाज को साथ लेके चलते हैं। या आपको लगता है कि समय की जो राजनीति आज बदल चुकी है? बदल चुकी है, राजनीति करने का तरीका आज राजनीति बदल चुकी है। मायावती उस राजनीति पे आने की नहीं है। मायावती को तो हर टिकट पे पैसा चाहिए और हर पद पे पैसा चाहिए। इससे समाज नहीं बनता, इससे संगठन नहीं बनता। अभी आपने देखा होगा कि जब समाज की बात करते हैं आप कहते हैं कि आज तो भेदभाव दूर हो चुका है, कुछ तो बदलाव हुआ है। आपने देखा को चंद्रशेखर आजाद अखिलेश को भैया भैया किया करते थे कभी, और जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो चंद्रशेखर आजाद को इन्हीं तमाम पार्टियों ने एक लोकसभा सीट नहीं दी कि समाज का जो बच्चा है, समाज का जो युवक है, समाज का जो नेता है, वो कहीं आगे ना बढ़ जाए। नहीं, देखिए जहाँ तक हमारे समाज की बात है, हमें तो तमाम पार्टियां हमें 19 समझती हैं। हमारा जो भी आदमी इन पार्टियों में है वो एक तरह के गुलाम है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई और पार्टी क्यों ना हो, उसमें एक गुलाम की तरह है नाम के लिए कि ये शेड्यूल कास्ट का आदमी है। वो वहाँ बोल नहीं सकता, वो अपनी बात नहीं कह सकता। जिस तरह चंद्रशेखर बोल सकता है पार्लियामेंट में, इस तरह कोई और पार्टी का कोई भी शेड्यूल कास्ट का MP MLA मंत्री नहीं बोल सकता। ये तो रबड़ स्टाम्प है उनकी। चंद्रशेखर में राजनीति के लक्षण है। हमारी शुभकामना है कि वो बहुत आगे पहुँचें। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, चाहे चंद्रशेखर भाई हो, चाहे बहन जी हो, ऊपरला इन्हें सद्बुद्धि दे, ये दोनों एक हो जाएं, समाज का बंटवारा ना हो। चंद्रशेखर तो आजाद आज भी तैयार है, वो चंद्रशेखर आजाद तो मेरी तो यही शुभकामना है कि ये दोनों एक हो जाएं, समाज का बंटवारा ना हो। समाज के बंटवारे में हमारा नुकसान है, हमारे बहुजन समाज का नुकसान है। जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो तीसरा भी जुड़ेगा और भी जुड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि बसपा यूपी में ही तो खत्म हुई है, अभी तो उस जगह तो खत्म नहीं है, उस जगह तो पार्टी में दम है। हमारी वोटों का परसेंटेज तो उतना ही आ रहा अभी। आकाश आनंद ने भी हाल ही में कहा था नगीना में चंद्रशेखर आ तो युवाओं पर मुकदमे करवा देता है, युवाओं को भड़काता है। आपको लगता है ऐसा? नहीं 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 नहीं, वो किसी मुकदमा नहीं करता। वो तो अपने समाज के हक की लड़ाई की लड़ आदमी कहता कि अपने लड़ाई, हक तो बिना लड़ाई के मिलना ही नहीं है। हक तो बिना लड़ाई के मिलना नहीं है, हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा। देखिए जब भूख लगती है, अरे कोई टुकड़ा पड़ा हो तो कुत्ते नहीं लड़ते आपस में। तो हमारे समाज को हक कहाँ मिला? हमारे समाज का तो इस ब्राह्मणवाद ने इस बहुजन समाज का आज तक आरक्षण पूरा नहीं करा। हमारा बताइए कोई जज है? आज 7 ब्राह्मण जज हैं
सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने फैसला दिया कि क्रिमिनल लाओ। इस आरक्षण में बंटवारा करना चाहते हैं। एक भी दलित नहीं है भाई। हमारे बहुजन समाज के, शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, माइनॉरिटी के 5 MP 7 MP जज बैठाओ, 9 बैठाओ, 11 बैठाओ, वे फैसला करें। हमारे हक का फैसला करने वाला ब्राह्मण होता कौन है? कौन होता हो? वो हमारे हित की लड़ाई लड़ेगा? तो यूँ तो मैं तो फिर दोबारा आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना है, अगर मेरी बात पहुँचती है कि भगवान इन दोनों को एक कर दे कि समाज का बंटवारा ना हो, क्योंकि नई पीढ़ी जो है पूरे देश में वो चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित है। इसमें दो राय वाली बात नहीं। पुरानी पीढ़ी मजबूरी में हो रही है प्रभावित। पुरानी पीढ़ी वो अपने सिद्धांतों पे, जैसे हम तो अपने को पागल कहेंगे। राजनीति दल बदलने की चीज़ है। राजनीति किस आदमी ने दल ना बदला बताइए, वो हीरो बना, पर हम नहीं बदल पा रहे, क्योंकि मिशनरी आदमी कभी बदला नहीं करते। बदले वो करते हैं जो चतुर चालाक लोग होते हैं। तो हमें चतुर चालाकी वाली बात नहीं, हम तो मिशनरी आदमी हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने एक ही बात बताई कि पद से बड़ा कार्यकर्ता है, और उसी सिद्धांत को मान के रहे हम।